जिस तरह से हम कोई भी सामान खरीदते हैं उसके साथ में मैनुअल आता है, जैसे मशीन खरीदी या कोई भी गेम खरीदा या कुछ भी, तो उसके साथ मैनुअल आता है कि हमें उसको कैसे चलाना है। ऐसे ही जो भागवत गीता है वो एक तरीके का मैनुअल है। हम एक वो टॉय हैं और वो मैनुअल है कि हमें किस तरह से चलना है, किस तरह से क्या काम करना है, किस तरह से अपने जीवन को जीना है, किस तरह से रहना है। सब कुछ आपके जीवन की प्रॉब्लम्स आदि सबका सॉल्यूशन उसके अंदर होता है। कमेंट था कि क्या करें, कैसे मन लगाएं कि भागवत गीता पढ़ने में आ जाए। मन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिना मैनुअल के आप कोई भी टॉय चला नहीं सकते हैं। ऐसे ही बिना मैनुअल के आप खुद को कैसे चला सकते हैं। आपको भागवत गीता पढ़नी ही पढ़नी होगी। और भागवत गीता का एक और मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस करा है वो ये है कि जब तक आप किसी गुरु को गुरु नहीं बनाते हैं तब तक आपको भागवत गीता समझ में नहीं आएगी। तो आप गुरु अपने ठाकुर जी को ही बनाइए। उनसे कहिए कि हे ठाकुर जी महाराज, कृपा करिए मुझ पर और ये भागवत जो है गीता वो मुझे समझ में आए। जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं तब आपको भागवत गीता समझ में आती है। क्योंकि मैंने भी इससे पहले तक 2-3 बार तक पढ़ी थी, कई बार तो बीच में ही छोड़ दिया है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रही, छोड़ो। लेकिन उसके बाद में जब मैंने प्रभु से प्रार्थना करी तो उसके बाद में मुझे भागवत गीता जो है वो समझ में आई। अभी हो रहा है रात का टाइम और यहाँ पर मैंने बक्से में थोड़े बहुत कपड़े वपड़े रखे हैं, शादी से आए थे। उसके बाद में मैंने कपड़े तो धो लिए थे लेकिन आयरन करना था। लेकिन आयरन मेरी ख़राब हो रही थी। मैंने सोचा था सही हो जाएगी तो फिर मैं ना प्रेस करके फ्री रखूँगी, लेकिन इनने सही करी नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि बाहर रखे रखे गंदे ही हो जाएंगे, ऐसे ही रख देती हूँ, जब पहनेंगे उस टाइम पर कर लूँगी। तो मैंने वो रखे हैं कपड़े। उसके बाद में फिर जब ना बिस्तर वगैरह हटाए थे तो बेडशीट भी चेंज कर दी, सफाई कर दी वहाँ से। रात में झाड़ू नहीं लगाती हूँ इसलिए झाड़ू वगैरह भी लगा दी। और फिर रात के थोड़े बहुत बर्तन बचे मजे नहीं थे, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया था उसके, तो वो माजे। और यहाँ पर सुबह की थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि कल है शनिवार। तो शनिवार को मैं काली उड़द की दाल बनाती हूँ और ना चने वगैरह भिगो देती हूँ, तो उसी का भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पर वही कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने उड़द की दाल भिगो दी थी, साथ में उसमें चने की दाल मिक्स करी थी। तो उड़द की दाल के साथ में चने की दाल मिला करके और फिर बनाओ, बहुत ही अच्छी लगती है। और रात में भिगो दो तो ज़्यादा सही रहता है क्योंकि इससे छिलके हट जाते हैं और नुकसान भी नहीं करती है, वरना उड़द की दाल है ना कब्जी कर देती है। यहाँ पर मैं चने भी भिगो रही हूँ थोड़े से, ताकि कल हलवा और चने का भी भोग लगा दूँगी। तो बस इनको धो करके और यही काम करने में लगी हुई हूँ। अच्छे से बीन कर और अच्छे से धो लिया है 2-3 बार। और इससे पता है क्या होता है, रात में ही गला दो अगर दाल वगैरह को भिगो कर रख दो तो उसके अंदर से छिलके बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। और जब छिलके निकल जाते हैं ना और उसके बाद में आप दाल को बनाते हैं, वो हेल्दी तो होती ही होती है लेकिन साथ में ना टेस्टी भी बहुत लगती है। तो मैं तो हमेशा ही ऐसे करती हूँ। अगर मुझे ये वाली काली उड़द की दाल छिलके वाली ऐसी बनानी होती है ना तो मोस्टली मैं ऐसे करती हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो शनिवार वाले दिन खिचड़ी बनाते हैं काली उड़द की दाल की। मैंने कभी भी ट्राई नहीं करी है, मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। अगर किसी ने करी है तो बताइएगा कि क्या सच में अच्छी लगती है। मुझे भी ट्राई करनी चाहिए कि क्या पता मैं बनाऊं और कोई खाए ही नहीं, तो इसलिए मैं डर के मारे ट्राई करती नहीं हूँ। वैसे मेरा मन था कि मैं एक बार ट्राई करूँ। हर शनिवार मैंने हर जिससे बहुत सारे लोगों से सुना है कि है ना काली उड़द की दाल की खिचड़ी बनाते हैं। सुबह हो गई है यहाँ पर, बस सुबह है ना भगवान जी की पूजा सेवा करी है और नहा ली हूँ मैं। आज हर्षित का एक्चुअली एग्ज़ाम भी है तो वो उसको भी तैयार करने के लिए मैं आज जल्दी उठ गई थी। और ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। कमेंट भी आया था कि ना आप है ना बड़ा दिखावा करते हो कि ना उनको नहलाते हुए, कि हर्षित को दिखाते हो नहलाते हुए, जो ठाकुर जी को नहलाते हुए दिखाते हो। तो ठाकुर जी में और हर्षित में थोड़ा तो अंतर है। बच्चों में भी मतलब वो बच्चे हैं, मुझे उन्होंने अपने बाल रूप में सेवा दी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमारे समान ही हो गए है, तो हमारे प्रभु ही। और रही बात है ना उनको नहलाते दिखाने की, तो मंदिरों में भी जब उनका अभिषेक होता है ना तो नहलाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ तक कि शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ा करके आते हैं ना तो उनको नहलाते हुए है ना हर कोई देखता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर हम दिखा रहे हैं तो। और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दान हमेशा पैसों का नहीं होता है, तन मन धन तीनों
से दान को दान माना जाता है। और जब हम है ना जब हम कृष्ण की सेवा के बारे में दूसरों को बताते हैं और कोई एक भी हमें देख करके कृष्ण की सेवा करना शुरू करता है ना, तो वो होता है सबसे बड़ा दान। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे देख करके कृष्ण की सेवा करना स्टार्ट किया, और मैं अपने आप को इसके लिए बहुत ज़्यादा है ना वो समझती हूँ कि ना प्रभु ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों तक के ना प्रभु की सेवा पहुँचा रही हूँ, जिससे आप लोग इंस्पायर हो रहे हैं और फिर आप लोग भी सेवा कर रहे हैं, और मेरी गलतियों में भी आप लोग सुधार करते हो, तो क्यों ना मैं दिखाऊं। तो खैर छोड़िए, जिसको नेगेटिव कमेंट करना होता है वो करता ही है नेगेटिव। और वैसे भी मैं सोच ही रही थी कि यार मैं जब तक सफल नहीं हो सकती जब तक है ना मेरे चैनल पे नेगेटिव कमेंट्स नहीं आएंगे। और कल जब कमेंट आया ना, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी कि हाँ, अब लग रहा है कि मैं सफल होने के उसमें हूँ, शायद मैं सफल हो सकती हूँ। पर मैंने वो वाला कमेंट डिलीट करा, सही बताऊँ तो, क्योंकि वो दूसरे वाले चैनल पर था जहाँ पर मैं सीरियस रहना चाहती हूँ। मतलब इस तरह से जो मैं हूँ वैसे नहीं दिखाती हूँ, जो मतलब मैं सेवा के लिए वो चैनल खोला है। तो जिस टॉपिक पे बात करनी होती है, चाहे 1 सेकंड की हो 2 सेकंड की हो, उतना बोला और हट गए, क्योंकि बड़बड़ करने के लिए तो ये चैनल है ही ना। तो इस वाले चैनल पे ही करती हूँ। वैसे मैंने इस वाले चैनल से तो उनको ब्लॉक ही किया है, तो वो वैसे भी नहीं कर पाएंगे। और मैं इतना जानती हूँ कि हेटर्स है ना, कोई अपना ही होता है, आईडी चेंज कर करके आ जाते हैं। हाँ, मुझे समझ में आता है, भैया इंसान ही है, अन्न ही खाते हैं। तो यहाँ पर बना लिए थे चने, छोक दिए थे, और क्या बोलते हैं, सूजी का हलवा बना लिया था। तो इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी पहले दे चुकी हूँ, और काफ़ी अच्छा बना लेती हूँ भगवान की दया से। पहले मुझसे नहीं बनता था, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि इस हलवे के चक्कर में तो मैंने है ना इतनी डांट खाई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि पहले जब ये है ना ये होता था कि यूट्यूब गूगल से ये नहीं हुआ करते थे, मेरी शादी के टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं होते थे, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था अगर होते भी होते तो। और यहाँ पर ना मैंने अभी कैलेंडर वगैरह चेक करा है कि पंचांग वगैरह, क्योंकि जिसको चंद्र ग्रहण भी रहेगा, सुबह के 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक, इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो देख रही थी कि ना, क्योंकि फागुन का महीना है, तो ये ऐसा महीना है जिसके अंदर 30 त्यौहार पड़ते ही रहते हैं, और इस बार होली पे है ना वो पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। तो वही मैं आपको बता रही थी। यहाँ पे ना हलवा बन गया था, उसे ठंडा करने के लिए रख दिया है साइड में। यहाँ पर ये दाल देखिए मैंने अच्छे से धो लिया, तो देखो कितनी सफ़ेद हो गई, काली दाल ही नहीं लग रही है। उसमें सिंपल से मसाले रखे हैं, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा नमक और डाल दूँगी, और इसको बनाने के लिए रख दूँगी। और इस तरह से जब मैं दाल बनाती हूँ ना, इतनी अच्छी बनती है ना, बिना प्याज लहसुन के ये दाल इतनी मस्त बनती है कि हर्षित के पापा को तक भी खा लेते, जबकि उनको प्याज लहसुन के बगैर बिना तड़के के कोई दाल पसंद नहीं आती थी, और आज वो ये वाली दाल खा लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। भागवत गीता ही पढ़ रही हूँ, हाथ में भागवत है, झूठ नहीं बोलूँगी। भागवत गीता पढ़ना कितना ज़रूरी है, जब आप पढ़ेंगे और उसे समझेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। अगर आप बिना समझे भी उसको पढ़ते हैं, सिर्फ संकल्प लेकर के पढ़े जा रहे हैं, तब भी आपको उसके अनंत और अनंत फल मिलेंगे। और अगर आप समझ करके पढ़ते हैं तो आपको पता है क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे प्रभु। भागवत गीता मतलब हमारा जन्म जो है ना, पता है किस लिए हुआ है? इसलिए नहीं हुआ पति बच्चे घर खरीदना है, गाड़ियाँ खरीदनी है, इसलिए नहीं हुआ है। ये तो माया है। माया का मतलब होता है जो है ही नहीं। शाश्वत तो प्रभु हैं, इनको प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। और हम इस धरती पर मनुष्य जन्म ही हमें इसलिए मिला है कि हम प्रभु को पा सके, और ये जन्म मरण की जो ये चक्कर है ना, इससे हम छूट सके। आपको लगता होगा कि क्यों हमें छूटना है, इतना अच्छा तो जन्म है। तो देखिए, आपको पता है, अगर कोई सुअर होता है, कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, या नाली का कोई कीड़ा होता है, वो भी सुखी है। उसे उस योनि में भी सुख है। उसे नहीं मालूम कि मनुष्य योनि क्या होती है। ऐसे हमें नहीं मालूम कि जो मनुष्य योनि से ऊपर वाली योनि, जिसमें प्रभु हमें ले जाना चाहते हैं, उस योनि में कितना सुख है, परम सुख है। तो हमें नहीं पता है, और वो भगवान की सेवा करने पर ही हमें प्राप्त होगा। वो धाम, वो वैकुंठ, वो प्रभु की सेवा हमें तब ही मिलेगी जब हम प्रभु की सेवा करेंगे।
भागवत गीता पढ़ने से पता है क्या होता है? भागवत गीता पढ़ने से होता है कि आपके अंदर चल रहे प्रश्नों के हल आपको मिलते हैं। साथ ही साथ भक्ति को सरल से सरलतम बनाने का साधन ही भागवत गीता है, ऐसा मुझे लगता है। पहले मुझे लगता था कि मैं उसी में बना रही हूँ, उसी में खा रही हूँ, ये तो गलत है। उसका मैंने प्रश्न किया, उसका आंसर मुझे मिला। फिर मुझे मिला कि यार मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता था मैं क्यों करूँ, उसका मुझे आंसर मिला। फिर मुझे मेरे हेटर्स मुझे मिले, हेटर्स को मुझे मतलब जो हेटर्स मतलब जो अपने होकर के भी मुझसे नफ़रत कर रहे हैं, मुझे बुरा भला कह रहे हैं, उनसे कैसे डील करूं, इसका आंसर मुझे इसमें मिला। हर चीज़ का आंसर जैसा जैसा प्रश्न मैं करती गई वैसा वैसा इन्होंने उत्तर मुझे इस भागवत के द्वारा मुझे दिया। मैं आपसे ना कहना चाहूँगी कि आप अगर गीता लाने की सोच रहे हो ना, तो ये वाली गीता ही लेकर के आना और इसको बड़े ही मन से, चाहे रोज़ का एक पेज पढ़ो, एक श्लोक का पढ़ो या 2 श्लोक पढ़ो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, मन लगने लग जाएगा, आपको खुद को इंटरेस्ट आने लग जाएगा। जब पहली बार मैंने ये पढ़ी थी और मुझे समझ में आ रही थी, वैसे तो मैं कई बार पढ़ चुकी हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आई, कई बार तो मैंने बीच में भी छोड़ी, लेकिन उसके बाद में जब मुझे ये समझ में आई, जब मैंने ये वाली भागवत पढ़ी, इनसे मैंने प्रार्थना करी और मुझे सब समझ में आई थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं है कि मुझे पूरी समझ में आ गई और मैं आपको भागवत गीता का ज्ञान दे सकती हूँ, लेकिन जितने प्रश्न मेरे मन में चलते हैं ना, उस हर एक प्रश्न का मुझे उत्तर मिलता है। कल के वीडियो में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप बड़े दुखी लग रहे थे। हाँ, दुखी थी, भागवत गीता पढ़ने बैठी, उत्तर मिला और फिर मैं सही हो गई। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ, इस संसार में हर एक इंसान दुखी है और अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो आपको भगवान की शरण में आना ही होगा, आपको भागवत गीता पढ़नी ही होगी। राधे राधे। अब मैं पढ़ लूँ कथा। हो गई हूँ तैयार। एक्चुअली आज हमें ना चामुंडा माता के मंदिर में जा रहे हैं और बालों को बांध लिया है क्योंकि होली का टाइम है ना, तो होली का टाइम में ऐसे बाल खुले वगैरह करके जाना नहीं चाहिए कहीं। तो यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है, वहाँ पर जा रहे हैं दर्शन के लिए माता रानी के। काफ़ी टाइम हो गया गए हुए, मतलब ये समझ लीजिए कि 2 साल तो हो ही गए। एनिवर्सरी पे गए थे 2 साल पहले, तो सोच रहे थे कई दिन से सोच रहे थे जाने की, लेकिन मौका नहीं लग रहा था। तो आज इन्होंने कहा कि चलो, तो मैंने बोला चलो ठीक है। दुकान में एक्चुअली ग्राहक आ गई है, तो बोले भी रुक जा थोड़ी देर, और पापा सो रहे हैं तो इन्होंने बोला कि पापा को उठ जाने दे, और मुझे बोल देते तैयार हो जा। मैं तैयार हो गई, तो मैंने सोचा चलो ऐसे कपड़े वपड़े की फोल्ड कर लेती हूँ, तो ये करने लग गई हूँ। और ना इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी, और कल की वीडियो में आप लोगों को होपफुली मंदिर घुमाने के लिए लेकर के जाऊँगी माता रानी के दर्शन के लिए चलेंगे, और इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगी। कल अपन चलेंगे मंदिर माता रानी के, चामुंडा माता के। आगरा के अंदर है ना, ये वैसे तो शिव नगरी है हमारी आगरा, तो यहाँ पर आगरा जो बसा हुआ है उसके चारों कोनों पर शिव जी के मंदिर हैं, तो कहते हैं कि सुरक्षित है, शिव जी भगवान के द्वारा सुरक्षित है। तो और क्योंकि शिव जी भगवान की अर्धांगिनी जो है वो माता पार्वती हैं, चामुंडा माता और ये काली मैया, ये सब माता पार्वती के रूप होते हैं। तो आगरे का सबसे जो फेमस काली माता का मंदिर है वो हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, 4-5 मकान छोड़ करके ही तो मंदिर है फेमस जो आगरे का सबसे। तो शनिवार को वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो कई बार जा चुके हैं वहाँ तो हम लोग। और आज मैं आप लोगों को ले जा रही हूँ चामुंडा माता के मंदिर में। एक्चुअली कल की वीडियो में आप लोगों को ना विजिट करवाऊँगी, एक्सप्लोर करेंगे हम चामुंडा माता का मंदिर। और अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अभी तो फ़िलहाल मैं कपड़े वपड़े फोल्ड कर रही हूँ। अब पता चला फ़ोन करके बोल दे कि नहीं जा रहे, रहने दे, और मुझे कपड़े उतारने पड़े। मेरे साथ कई बार हो चुका है ऐसा, इसलिए तो शायद जाए और आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी हो सका तो, क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है। तो बाहर से तो खैर मैं दिखाई दूँगी, अंदर से मैं फ़ोटो गूगल करके डाल दूँगी या देखूँगी कैसे भी करके।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। और प्लीज़ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स ज़रूर करते रहा कीजिए। आपकी कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपकी ब्लेसिंग्स मुझे दिखती हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, आप मेरे साथ में खड़े हैं। और आपका एक एक लाइक जो होता है ना, वो मुझे इंस्पायर करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।